तुमने मेरी अंगूठी देखी? सोने की अंगूठी? हाँ वही। स्नान करते वक्त मैंने अंगूठी निकालकर खिड़की पर रख दी थी। नहाने के बाद मैं अंगूठी उठाना भूल गया। अब देखा तो वहां अंगूठी नहीं है। अब मालकिन, मैंने प्रसाद के सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए आंगन में डाल दिए हैं। उर्मिला, इनकी सोने की अंगूठी कहाँ है? इंसान से गलती हो जाती है उर्मिला। चलो इनकी अंगूठी इन्हें वापस कर दो। लेकिन मालकिन, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, इनकी अंगूठी इन्हें वापस लौटा दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कह रही हूँ मालकिन। अरे अरे, रोते नहीं बाबा। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? क्यों रो रहे हो? हाँ? अरे मत रो। क्या चाहिए तुम्हें? अब बस भी करो। ये जरूर मेरा गोपाल होगा। मेरा गोपाल रो रहा है। ये उसी की आवाज है। वो रो रहा है। गोपाल! ये चाहिए, हम दे देंगे। तुम आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे। नहीं रोते बेटा। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं, प्रसाद है। प्रसाद। हाँ, प्रसाद बेटा। नहीं बेटा, प्रसाद रोते नहीं। हाँ, अब क्यों रो रहे हैं बेटा? अब तो दाई माँ आ गई है ना? हाँ? आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। नहीं, तुम इसे चुमोगी नहीं। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए, भूल गई थी, मैं भूल गई थी। क्या हुआ बाबा? आपकी आंखों में आंसू? कलयुग का प्रभाव देख रहा हूं नूर बाजी। परंतु आप व्याकुल क्यों हैं? मनुष्य का त्याग देखकर मेरा मन भर आता है सगुण। त्याग वही कर सकता है जो स्वार्थी ना हो। त्याग वही कर सकता है जो दिल का बड़ा हो। त्याग में आग है सगुण। जो इस आग के रास्ते से, इस अग्नि पथ से जाने की क्षमता रखता है, वही त्याग कर सकता है। और ये त्याग मां ही कर सकती है। त्याग का दूसरा ही नाम है मां। मां जो अपनी इच्छाओं को त्याग की आग में जलाकर सदा अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है।
अपने बच्चों के लिए सूरज को भी अपने पल्लू की आड़ में छिपाना चाहती है ताकि उसके बच्चे को सूरज की गर्मी लगने से तकलीफ ना हो। बच्चा कहीं भी हो, माँ को उसी की फिक्र लगी रहती है। उसने खाया कि नहीं, वो सुख से तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चे को। बेटा चाहे उसका ख्याल रखे ना रखे, माँ को सदा अपने बेटे का ही तो ख्याल रहता है। बहू के आने के बाद भी अपने अपमान की परवाह न करते हुए एक माँ अपने बेटे के लिए ही जीती है। अपने बच्चों के लिए अपना सुख, चैन, शांति, यहाँ तक कि अपनी नींद त्याग देने वाली एक माँ को आज मजबूर होकर रोते हुए मैंने देखा। नानावली, अपने बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी भर का दुख स्वीकार कर लिया है। इसलिए मेरी आंखें भर आई। सबका मालिक एक। बेटा, ए बेटा, अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना। हाँ, वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। जितने दिन तुमने मेरे प्रसाद को संभाला है उसके लिए ये काफी है। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए मालकिन। नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। तुमने मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। चली जाओ यहाँ से। नहीं मालकिन, चली जाओ। चलो मालकिन, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। मालकिन, ऐसा यहाँ मत करिए, तुम्हारे लिए मालकिन। कोई नौकरी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। मालकिन, दरवाजा खोलिए मालकिन। मालकिन, दरवाजा खोलिए। इतनी निर्दयी मत बनिए मालकिन, दरवाजा खोलिए। भाग्य का दरवाजा इंसान के लिए तब खुलता है जब भाग्य उस पर प्रसन्न होता है। फिर इंसान तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ता जाता है। जमीन, जायदाद, नाम, शोहरत सब हासिल करता है तो स्वर्ग उसके लिए एक हाथ की दूरी पर ही तो होता है। लेकिन जब भाग्य रूठ जाता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है तब इंसान तरक्की वाली सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर आ गिरता है, अपनी सारी कमाई गंवा देता है और जो लोग उसे देखते ही लंबी लंबी सलामें मारा करते थे अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अपने पराये हो जाते हैं, परिवार वाले मुंह फेर लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने खुद के बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं कह सकता। भाग्य का पासा पलटा था तो पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा था। भीम को रसोई और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को नाच सिखाने वाला वृहंडा बनना पड़ा था। यही तो भाग्य की महिमा है जो इंसान को जीते जी स्वर्ग जैसा सुख भी प्रदान करता है और नरक जैसी यातना भी देता है।
सबका मालिक एक। दरवाजे के बाहर तुम क्या कर रही हो? प्रतिभा, 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 यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है, और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं अपने प्रसाद को खुद संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ। साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? नहीं साहब, नहीं। आप खुद सोचिए ना साहब, प्रसाद कितना छोटा है, अभी तो वो बोलता भी नहीं, बस रोते रहता है। और मैं तो सिर्फ उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए साहब, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। माँ खुद दया का सागर होती है, और आज वो माँ खुद दया मांग रही है। तुम्हारी दुनिया में ये क्या हो रहा है मालिक? एक माँ को तुम लाचार कैसे बना सकते हो? माँ और बेटे के बीच मजबूरी की दीवार कैसे खड़ी कर सकते हो तुम? तुम तो दयावान हो, रहमदिल हो, तो फिर तुम्हें एक मां पर दया कैसे नहीं आती? अपने बच्चे के लिए मां बड़े से बड़ा दुख झेल सकती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका संयम छूट गया और वो क्रोधित हो गई तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे मालिक? एक मां के क्रोध से बचने के लिए मां की ही ढाल चाहिए। एक ही रास्ता है मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, करुणा दो, रहम करो मालिक। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा, बोला ना मत रो। अगर अब तुम चुप नहीं होगे ना, रोना बंद नहीं करोगे ना, तो मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से फिर से नौकरी पर रखा है मालकिन ने मुझे। चुप हो जाना। देख राजा बेटा, अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो मैं तेरे पास नहीं रह पाऊंगी। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, बोला ना चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। क्या हुआ? मेरा प्रसाद रोने क्यों लगा? ला, चुप हो जा बेटा, क्यों रो रहा था? हाँ, देख तेरी माँ तेरे सामने है। हाँ, रोना मत। हाँ,
चुप हो जा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अरे बच्चा तो चुप हो गया है, लेकिन तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया? आज पहली बार प्रसाद ने मेरा कहना सुन लिया है और रोना बंद कर दिया। मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरा लाल प्रसाद। गुणधाम यशधाम भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि। भैया, आइए भैया। तात्या, माँ नहीं आई क्या? माँ मुझसे रूठ गई है? नहीं भैया, और हाँ, आप एकदम सही समय पर आए हैं। मैं भी खाना ही खाने बैठ रहा था। अच्छा, आइए भैया। नहीं तुम खाओ। आइए तो साथ में खाते हैं। आइए आइए भैया, आइए। तात्या, दुनिया मुझसे रूठेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मालिक मुझसे नाराज होगा तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मां का रूठना, मां का नाराज होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मां रूठी तो भाग्य रूठा, जिंदगी रूठी। मां का अस्तित्व ही घर को पवित्र मंदिर बनाता है। मां उस दीप ज्योति की तरह है जिसकी रोशनी कभी आंखों को तकलीफ नहीं देती। तात्या, मां को बुलाओ ना, मां को बुलाओ। मां, मां। बाबा, माँ तो आप ही से इजाजत लेकर मामा से मिलने अपने मायके गए हैं, और मैं तो यहाँ खेती के काम से रुका हूँ। आप भूल गए ना बाबा? मैं तो भूल ही गया था तात्या। आज आप कुछ ज्यादा बेचैन लग रहे हैं बाबा। क्यों? एक माँ के प्यार ने मुझे बेचैन कर दिया है तात्या। अपनी ममता की बलि चढ़ाकर अपने बच्चे का सुख देखने वाली मां ने मेरा दिल पिघला दिया तात्या। हर औरत अपने बच्चे से मां सुनने के लिए तरसती है, और ये मां अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने बच्चे को डांटती है कि बच्चा उसे मां कहकर ना पुकारे। इसीलिए तो मैं मां से मिलने यहां चला आया। मां भी तो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती थी। बाबा, अगर आप कहें तो मैं मामा के यहाँ जाकर माँ को लेकर आता हूँ। नहीं तात्या, नहीं। इस घर में कदम रखते ही मेरी बेचैनी दूर हो गई है। यहाँ के वातावरण में ममता भरी हुई है ना। यहाँ कर ऐसा लगता है कि मां मेरे साथ है। प्रतिभा, हाँ, तुमने मेरी अंगूठी देखी? सोने की अंगूठी? हाँ वही। स्नान करते वक्त मैंने अंगूठी निकालकर खिड़की पर रख दी थी। नहाने के बाद मैं अंगूठी उठाना भूल गया। अब देखा तो वहां अंगूठी नहीं है। अब मालकिन, मैंने प्रसाद के सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए आंगन में डाल दिए हैं। उर्मिला, इनकी सोने की अंगूठी कहाँ है? इंसान से गलती हो जाती है उर्मिला। चलो
इनकी अंगूठी इन्हें वापस कर दो। लेकिन मालकिन, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, इनकी अंगूठी इन्हें वापस लौटा दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मैंने अंगूठी देखी तक नहीं। तो ठीक है, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास कीजिए मालकिन, मेरे पास अंगूठी नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। आप पुलिस को बुला लीजिए। जाने दो प्रतिभा, गलती मुझसे हुई है जो मैं अंगूठी उठाना भूल गया, लेकिन आज से ये हमारे घर में काम नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? जितने दिन इसने यहाँ पे काम किया है उतने दिनों की इसे तनख्वाह दे दो। नहीं नहीं मालिक, मेरे प्रसाद की देखभाल। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रसाद की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। देखिए मालकिन, मैं फिर से कहती हूँ, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। फिर भी अब हम तुम्हें नौकरी पर रखना ही नहीं चाहते। तुम जा सकती हो। मालकिन, ठहरो, प्रसाद की तरफ क्यों आ रही है? ये लो और चली जाओ यहाँ से। और दोबारा अपना ये मनहूस चेहरा हमें कभी मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से। उर्मिला, चलिए मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमारे गोपाल को लाने के लिए। गोपाल को लाने के लिए? क्या तुम जानती हो हमारा गोपाल कहाँ है? हाँ। वो उस घर में पल रहा है जहाँ मैं काम करती थी। करती थी? उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। उर्मिला, जब तुम जानती थी कि हमारा गोपाल उस घर में है, तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? छुपाया क्यों मुझसे? गोपाल के लिए मैं तो सिर्फ उसे सुखी देखना चाहती थी। उस घर में गोपाल की परवरिश अच्छी तरह से हो सकेगी। बहुत अमीर लोग हैं वो। तो अब तुम्हारा मन क्यों बदल गया? चोरी के इल्जाम की वजह से? उर्मिला, अगर तुम जानती हो कि उस घर में हमारे गोपाल की परवरिश अच्छी तरह से हो रही है और हमारे गोपाल का भविष्य उस घर में अच्छा है और उसे माँ बाप का प्यार भी मिल रहा है, तो क्यों अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ना चाहती हो? उर्मिला, देवकी का कृष्ण भी तो यशोदा के घर में पला था। अरे वैद्य जी, हमें अब तो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से आगे भी जाना है ना? बिल्कुल। हाँ? नाथ बाबा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नाथ बाबा? आपको कह रहे हैं भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम नाथ बाबा। बाबा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण तो आप करेंगे बाबा। आप मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। आप मेरे घर चलिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हमें स्वीकार है वैद्य जी। बिल्कुल। नाथ बाबा की जय हो। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। हो गया कल्याण। नाथ बाबा नहीं, अनाथ बाबा हैं। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय
नाशिनी सिंहवाहिनी असुर नाशिनी शैल सुजाता जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। हे माँ, मेरे जीवन में बुरी तरह उथल पुथल मच गई है। नित नई उलझन, नित नई समस्या, जिस कारण मेरा मन बेचैन रहता है। अब उमाकांत हवालात में बंद है, क्योंकि उसने सुकन्या के ससुराल में जाकर उनको मारा पीटा। अब मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। माता प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। हे माँ, पारिवारिक उलझनें सुलझ ही नहीं रही हैं। एक के बाद एक विपत्तियां मेरी मन शांति को आग लगा रही है। आप तो भक्त वत्सल हैं, मुझे इन कष्टों से मुक्त करें माँ। वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। माँ, बाबा? कौन से बाबा? माँ ने तो कह दिया कि बाबा के पास जाओ, लेकिन कहां जाऊं? काका जी, तुम्हें मेरे पास आना है, साईं बाबा के पास। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आ ही नहीं रहे। मां सप्तशृंग देवी का साक्षात्कार होने के बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। प्रणाम काका जी। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटियों, खुश रहो। काका जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। कहीं आप मंदिर के बाहर आराम करने वाले बाबा की बात तो नहीं कर रहे? बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं? हाँ, शिव जी के मंदिर के बाहर। जय माँ सप्तश्रृंगी देवी की। क्या हुआ काका जी को? काका जी भी अपनी खोई मना शांति वापस लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिला तो मना शांति और बिगड़ जाएगी। इंसान जब अपनी मना शांति खो बैठता है तब उसे पता नहीं चलता कि वो गलत रास्ते पर है या ठीक रास्ते पर। वो जो कर रहा है वो ठीक है या गलत। फिर वो भटक जाता है, बहक जाता है, जिससे वो और अधिक दुखी होता है। इसलिए सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, तभी वो ना तो दुखी होगा ना ही अपनी मना शांति खोएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, शीश गंग भस्म अंग
प्रणाम बाबा, प्रणाम। कौन बाबा? किसका बाबा? मुझे परेशान मत करो। जाओ, चले जाओ यहां से। उसे कोई पहचाने ना, इसलिए योगी कई बार ऐसा नाटक करते हैं। हो न हो, मां सप्तशृंगी का बताया हुआ यही बाबा है। मुझे अपनी मंजिल मिल गई। बाबा, मेरा उद्धार कीजिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नशे का आनंद लेने दो। जाओ। बाबा, मुझे मां सप्तशृंगी ने आपके पास भेजा है। तुम्हें? हाँ। मां सप्तशृंगी ने? हाँ। मेरे पास भेजा है? हाँ। तुम तो मुझसे भी बढ़कर नशा करने वाले हो। भांग पी ली है क्या, जो तुम्हें सप्तशृंगी मां का आदेश मिला है? इस वक्त है तुम्हारे पास? क्या? बाबा, मैं नशा नहीं करता। मैं तो मां का पुजारी हूं। तो यहाँ क्या मेरी पूजा करने आए हो? जाओ जाओ। बाबा, मुझे मनः शांति चाहिए। मुझे मनः शांति चाहिए। ये पूरी की पूरी पी लो, फिर शांति ही शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। इसने तो मेरे मन की अशांति और बढ़ा दी। मां का बताया हुआ बाबा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी, आपने कहा और हम शिरडी छोड़कर आपके साथ साथ चल दिए, लेकिन इस तीर्थ यात्रा से हमें मिलेगा क्या? मिलेगा वैद्य जी, मिलेगा। हमें भी मिलेगा और उस ढोंगी साईं को भी मिलेगा। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आपका आशीर्वाद सब पर बने रहे मां। सबको मनः शांति का लाभ हो, सबको सुख समृद्धि हो। कल्याण करो मां, कल्याण करो। नाटक, हर वक्त नाटक करता रहता है। काका जी मेरे बच्चे को बचाइए, इसे सांप ने काटा है। बचाइए काका जी, मेरे बच्चे को इसे सांप ने काटा है। इसे बचाइए काका जी, बचा लीजिए मेरे बच्चे को, इसे सांप ने काट लिया है काका जी। वैद्य जी, इस बच्चे को जल्दी से दवा दीजिए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपकी महिमा बढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं है हमारे पास। मेरे बच्चे को बचाइए। इस बच्चे को द्वारिकानाथ आप बचाएंगे। हाँ? मैं? हाँ? कैसे? अरे जहाँ सांप ने काटा है वहाँ मुंह लगाकर जहर चूस कर। चुप कर नालायक गधे। अरे द्वारिकानाथ जी, मैं आपको जहर ना फैलने की दवा दूंगा। उस चूर्ण को आप बच्चे को खिला देना, समझे? फिर हम उसके जख्म को गर्म पानी से धुलवा देंगे, फिर आपकी जय जयकार हो जाएगी। चिंता मत कीजिए बहन जी, हमारे बाबा नाथ स्वामी इसे ठीक कर देंगे। बहन जी, ये नाथ बाबा कौन है और कहाँ है? अरे नालायक,
क्यों अपनी मंद बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है? अरे नाथ बाबा अर्थात हमारे द्वारिकानाथ बाबा, हमारे नाथ बाबा आपके बच्चे को बचाएंगे। आइए नाथ बाबा। रोना बंद कीजिए। हे माता सप्त श्रृंगी, इस बच्चे को नया जीवन दान दो माँ। इस बच्चे का कल्याण करो माँ। इस बच्चे को नया जीवन दान दो माँ। माँ, मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरा बच्चा, आजा। नाथ बाबा की कृपा हो तो मृत्यु भी भाग जाती है डर कर। हाँ। जय सप्तशृंगी, जय हो, जय हो। नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की। हाँ, जय हो। अरे द्वारिकानाथ जी, अब आप वणी के लोगों के लिए भगवान हो गए। अरे मेरे भगवान तो आप हैं वैद्य जी। अरे राम राम राम। पर मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। ज्यादा आसमान पे मत उड़िए, जल्दी से जमीन पर आ जाइए। आपको पता है ना, जब जब द्वारिका नाथ जी ने आपकी तारीफ की है, आपकी जेब हल्की हो गई। चल चल मूर्ख। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। नाथ बाबा, नाथ बाबा, बाबा, माँ सप्तशृंगी देवी ने जिस बाबा के बारे में कहा था, ये वही बाबा होंगे। बाबा को माँ ने मेरे लिए ही वणी में भेजा है। यही बाबा मेरी खोई हुई मन शांति और मेरे परिवार का खोया हुआ सुख स्वास्थ्य वापस लौटा देंगे। साधु संत कहते हैं कि मालिक, ईश्वर, भगवान हर तरफ है, हर किसी में है। फूल में भी वो है और कांटे में भी, इंसान में भी है और जानवर में भी, पेड़ पौधों में भी है और पत्थर में भी। तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? मालिक को देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। लेकिन कैसे? जब रात के गर्भ से सूर्य का उदय होता है तो हमें मालिक के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। गर्मी में जब हवा का झोंका आकर हमें ठंडक पहुंचाता है तो हम जान जाते हैं कि मालिक है। जब कोई भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है तब हम मालिक को महसूस करते हैं। इसलिए मालिक को महसूस करो, वो यही है, आपके आसपास है, आपके सामने है। सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी,
हमें अब तो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से आगे भी जाना है ना? बिल्कुल। हाँ? नाथ बाबा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नाथ बाबा आपको कह रहे हैं भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम नाथ बाबा। बाबा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण तो आप करेंगे बाबा। आप मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। आप मेरे घर चलिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हमें स्वीकार है, वत्स जी? बिल्कुल। नाथ बाबा की जय हो। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। हो गया कल्याण। नाथ बाबा नहीं, अनाथ बाबा हैं। स्वादिष्ट है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है काका जी। मेरी बेटी सुकन्या ने बनाया है। उसका कल्याण होगा काका जी। नाथ बाबा, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मेरी अभागन बेटी को आप जैसे महात्माओं के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। अपनी बेटी को आप अभागन क्यों कह रहे हैं काका जी? बेचारी शादी के कुछ ही दिन बाद विधवा हो गई। नाथ बाबा, माता सप्तशृंगी ने आपको मेरी बेटी के उद्धार के लिए भेजा है। पागल है काका जी, एक ढोंगी को ईश्वरीय अवतार समझ रहा है। आपके आने से मेरे मन की शांति लौट आई है। जल्दी ही अशांति भी लौट आएगी काका जी। आपने मेरी बेटी पर अनुग्रह किया तो मैं धन्य हो जाऊंगा नाथ बाबा। सुंदर सुंदर ग्रह दशा है आपकी कन्या की काका जी। राम 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 काका जी, आप जानते नहीं, नाथ बाबा तो चेहरा देखकर भविष्य बता देते हैं। आने वाले कल में आपकी सुकन्या का उद्धार निश्चित है काका जी। वाह रे मालिक, तेरा इंसान भी अजीब नमूना है। हीरे की खोज करने को कहो तो वो कांच का टुकड़ा ढूंढ लाता है। उसे अच्छाई और बुराई में फर्क नजर ही नहीं आता। सच और झूठ पहचान ही नहीं पाता। आंखें होते हुए भी वो अंधे की तरह बर्ताव करता है। क्या परेशानी की वजह से इंसान अपना विवेक खो बैठता है, जो वो किसी को भी तुम्हारा दूत मानने लगता है? वो सब्र करना जानता ही नहीं मालिक। जल्दबाजी करता है और अपना धैर्य खो बैठता है। अपनों का कल्याण करने जाता है और अकल्याण कर बैठता है, फिर पछताता है। उसे श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखेगा तभी तो सब्र कर सकेगा, और सब्र का फल तो मीठा ही होता है मालिक। सबका मालिक एक। कैसी हो? ठीक हूँ। वैद्य जी, सिर्फ द्वारिका नाथ जी ही चेहरा पढ़कर भविष्य नहीं बताते। ये ढोंडू बाबा भी भविष्य बता सकता है। बताऊं? राम राम राम। अरे धोंडिया, हम तो यूं ही हंस रहे थे। क्यों द्वारिकानाथ जी? हैं? अब जल्दी आप दोनों रोने वाले हैं। अरे मूर्ख गधे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं
आपका दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ वैद्य जी। अगर आप नाथ बाबा का साथ देंगे तो मुझे इस गांव में ही आपकी समाधि बनानी पड़ेगी। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, हैं? मेरी समाधि बनाना चाहता है? गधे, यही सोचता है तू मेरे बारे में, हैं? मैं नहीं, आप अपना सोच रहे हैं जो नाथ बाबा का साथ दे रहे हैं। नाथ बाबा की तो नीयत खराब दिखाई दे रही है। अगर आप भी बदनामी कमाना चाहते हैं तो हम शिरडी जाते हैं। ढूंढिया, बक बक बंद कर। भगवान, आप इशारा कीजिए, इस ढोंडू को तो मैं पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। चुप कर। उस दिन दशहरे वाले दिन तूने ताकत नानावली को क्यों नहीं दिखाई? उस दिन तो धूल चाट रहा था। ओ चुप कर। चुप। जी, अब हमें जल्दी इस ढोंडिया का कुछ करना होगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को कहूंगा कि नाथ बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। ये पीड़ितों का उद्धार करने के लिए नहीं बल्कि इन्होंने लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। अरे राम राम राम। अरे गधे, हम लोग अपने घर में नहीं काका जी के घर पे हैं। आहिस्ता बोल, बदतमीज कहीं के। वैद्य जी, मैं आपका चेहरा देखकर भविष्य बता रहा हूँ। नाथ बाबा का साथ छोड़ दीजिए वरना आपकी बहुत पिटाई होगी। हाँ। नाथ बाबा, मुझे सुकन्या की चिंता लग रही है। आप उसका उद्धार कीजिए। मैं 7 जन्म तक आपका दास बनूंगा। जीवा जी, उन्हें बता दो द्वारिका नाथ जी खुद गिरा हुआ इंसान है। वो दूसरों का उद्धार क्या करेगा? धीरे बोल ढोंडू, धीरे बोल। काका जी, आप तो अपनी सुकन्या को मेरी सेवा में लगा दीजिए, फिर देखिए मैं उसकी भाग्य रेखा कैसे बदल देता हूँ। हम अनुग्रहित हुए नाथ बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान अपना अगला कदम सोच समझ कर बढ़ाता है, और तुमने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के बारे में फैसला ले लिया। अरे बेटी की चिंता से इतने परेशान हो गए तुम कि उसकी होने वाली बदनामी का ख्याल भी नहीं आया। अरे मूर्ख, उद्धार वो करता है वो जिसे हम भगवान कहते हैं, मालिक कहते हैं। दास बनना है तो उसके बनो, फिर तुम्हें कोई चिंता परेशानी नहीं होगी। फिर तुम्हारी मन शांति कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं पिताजी, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी। क्या कहा करमजली? हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं और तुम कहती हो कि तुम नाथ बाबा की सेवा नहीं करोगी? तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं दीदी, रो मत, मैं हूं ना। ये साड़ी क्यों पहनी तुमने गोपी? वो क्या है ना, मुझे नाथ बाबा की सेवा करने जाना है। क्या बात है मालिक, तुम सचमुच बहुत अच्छे कलाकार हो। हाँ सवाल भी खुद पैदा करते हो और जवाब भी खुद ही देते हो। इंसान को उलझन में डालने वाले तुम ही हो और उसको सुलझाते भी तुम हो। संकट का निर्माण भी खुद करते हो और रक्षण भी खुद ही करते हो मालिक। द्रौपदी के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तुम ही तो श्री कृष्ण बनकर आए थे।
तुम्हारी लीला अपरंपार है मालिक, अपरंपार। तुम ही इंसान के सच्चे मित्र हो। भाई बहन, माता पिता, सब तुम ही हो मालिक, तुम ही हो सबका मालिक। एक ये आंख में अचानक इतना दर्द कैसे हो रहा है, और वेजी भी नहीं है। नाथ बाबा। कौन? मैं सुकन्या। सुकन्या? उठिए मत, पट्टी मत हटाइए, वरना आपकी आंखों का दर्द और बढ़ जाएगा। दर्द तो मेरा पहले ही बढ़ चुका है, तुम तो दर्द की दवा हो। ये सुकन्या तो नहीं है, अच्छा गोपी है, द्वारिका नाथ जी को उल्लू बनाने वाला है। बहुत अच्छा किया जो तुम आ अरे गए। अरे उठिए मत, वरना मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? करूंगा? मेरा मतलब है करूंगी। मेरी सेवा करने आई हो? आप जो इसका उद्धार करने वाले हैं। धोंडू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ करेंगे गांव वाले बाद में करेंगे। अरे चुप रहो और जाओ यहाँ से। मैं जाऊं? अरे नहीं सुकन्या, तुम तो यहाँ रहकर मेरी सेवा करती रहो। मतलब क्या करूं? पैर दबाऊं या सिर? अरे गला दबा दो। ढूंढियो, भाग यहाँ से। सुकन्या, कितने कोमल है तुम्हारे हाथ। लेकिन यहाँ के पत्थर कोमल नहीं है द्वारिका नाथ जी। अरे तू अब तक यही है? बीच में चटर पटर मत कर, निकल यहाँ से। करने दो नाथ बाबा। हैं? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ सुकन्या? कुछ नहीं, गले में थोड़ी सी खराश है। लेकिन ये आवाज तो मर्दानी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों की होगी। एक बात पूछूं नाथ बाबा? हाँ पूछो पूछो, हक है तुम्हारा। आपकी सेवा करने से मेरा क्या लाभ होगा? अरे लाभ ही लाभ है, तुम्हारा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा। अरे अरे रो क्यों रही हो सुकन्या? रो मत, अपनी शक्ल तो देखने दो। ढूंढिया, तुम अब तक यही हो? मन करता है पत्थर से तुम्हारा सर फोड़ दूं। देखा, चली गई ना। अरे मेरी सेवा ही तो कर रही थी, इसमें भी तुम्हें तकलीफ थी? अरे तकलीफ तो हमें तब होगी जब गांव के लोग हमारी धुलाई करेंगे। तुम्हारे साथ साथ मेरी और वेजी की भी धुलाई करेंगे। तो ये लड़की कौन है जो काका जी के घर की तरफ जा रही है? कहीं लड़की के भेष में चोर तो नहीं? गोपी, तुम नौटंकी में काम करना शुरू कर दिया है क्या? गोपी, तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो और वहां मैं कितनी देर से परेशान हो रही हूँ। कितनी देर लगा दी तुमने? चलो घर में चलो। बात क्या है सुकन्या? मैं बहुत देर से इसका पीछा कर रहा हूं, और जिस कमरे से ये बाहर निकला वहां तो नाथ बाबा ठहरे हुए हैं, और ये गोपी साड़ी पहनकर वहां क्यों गया था? तुम नहीं बताओगी तो मैं जाकर नाथ बाबा से पूछूंगा। वो नाथ बाबा चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। ऐसा? समझ गया। लेकिन उसने चाहा और तुमने मान लिया? पिताजी का कहना है कि मुझे नाथ बाबा की सेवा करनी चाहिए। जो विकारों के अधीन होकर निर्विकार को भूल जाता है, वो ज्ञान पाकर भी ज्ञानी नहीं है।
जो सुख भोगने में व्यस्त रहता है वो भक्त नहीं, आसक्त है। ज्ञानी, विद्वान लोगों की, समाज की सेवा करते हैं, उन्हें अपनी सेवा में नहीं लगाते। ऐसे लोग अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकते तो समाज का मार्गदर्शन कैसे करेंगे वो? अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का आडंबर रचाना, अपने चेलों द्वारा अपना ढोल पीटना, अपनी महिमा बढ़ाना, इसका असर तब तक ही रहता है जब तक लोग सच्चाई नहीं जानते। तब तक तो लोग ये भी मानने लगते हैं कि उनके उद्धार के लिए मालिक ने ही उस विद्वान को, उस ज्ञानी को भेजा है। लेकिन सच कभी नहीं छिपा रहता, और जब लोग सच्चाई जानते हैं तब ऐसे ढोंगियों की सबके सामने पोल खुल जाती है, द्वारिकानाथ की तरह। सबका मालिक एक। ये गोपी का हाथ पकड़कर कह रहे थे तुम्हारे कितने कोमल हाथ हैं। एक छोकरे ने उल्लू बना दिया। कौन हो भाई तुम? मैं बताता हूं। अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे पता चला कि मैं कौन हूँ? अरे क्यों? बताइए। अरे ढूंढ गई पाखंडी, साधु के भेष में शैतान। मैं नहीं हूँ। अरे छोड़ दो इसे। अरे जीवाजी, अरे देख क्या रहे हो? अरे ये लाठी क्या अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रखी है? अरे मार मार इसे, भगा। अरे ये तो जीवाजी पे। अरे अरे राम राम। सुनो ढोंगीनाथ बाबा, जैसे शिवजी के दर्शन करने से पहले नंदी को प्रणाम किया जाता है, वैसे ही मैंने इन दोनों को प्रणाम किया है। अगर कल तक तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें प्रणाम भी करूंगा और गले से भी लगाऊंगा, समझे? गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को मालिक बार बार संकेत करता है कि वो रास्ता तुम्हारी उन्नति का नहीं है। मत जाओ उस रास्ते पर, बदल दो अपनी अधोगति और अवनति के रास्ते को। लेकिन विकारों के जाल में फंसा इंसान मालिक को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने बहकते मन के साथ बहक जाता है। फिर मालिक की लाठी उस पर बरसती है। स्त्री का अपमान मालिक भी बर्दाश्त नहीं करता। उसका उदाहरण है, आज तक जिस किसी ने स्त्री का अपमान किया, मालिक ने उसे कठोर सजा दी है। ये जानते हुए भी इंसान स्त्री को बुरी नजर से देखता है। ऐसे अपराध की माफी नहीं है। स्त्री का आदर करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। सबका मालिक एक। नालायक, बहुत जबान चलाने लगा है। किसने कहा था दीदी बनकर नाथ बाबा के पास जाने को? काकी जी गोपी ने गलत नहीं कहा। उस नाथ बाबा की नीयत ठीक नहीं और उसकी सेवा करने में कोई भलाई नहीं है सुकन्या की। अपनी बेटी का बुरा भला हम जानते हैं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है।
अरे तुम सुकन्या अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। पिताजी ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। अरे तुम्हारे पिताजी तो देवता हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? सेवा करने आई हो ना, तो फिर ये दूरी कैसी? छोड़िए। अरे करीब आ जाओ। छोड़िए मुझे। अरे आओ तो। छोड़िए। अरे आओ। नाथ बाबा। मैं तो बस सेवा करवा रहा था उससे। पापी अधर्म शैतान, मैंने तुझे अपने घर में देवता समझकर रखा और तुम निकले राक्षस। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। उससे पहले मुझे इस नाथ बाबा की सेवा तो कर लेने दीजिए काका जी। रोको रोको। तुम दोनों टांगे में बैठो, मैं द्वारिका नाथ जी को लेकर आता हूँ। ये गांव हम जल्दी छोड़ देंगे, समझे? बैठे रहो। राम 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 राम। क्या हुआ होगा? नाथ, लगता है आपने किया है घात। सत्यानाश हो जाए। अरे राम राम, अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो, अरे चलो, द्वारिका नाथ जी, सत्यानाश हो जाए इसका। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी आइए। अरे धंडू, अरे जल्दी से टांगा निकालो। टांगा भगाओ। हाँ काका, टांगा भगाओ, जल्दी करो, जल्दी। अरे रुकने के लिए कह रहे हो? अरे टांगा, बाहर क्या टांगा? अरे रुक रे, अरे ठहर जा धोटू। अरे हमें लेकर जा। अरे टांगा रोक, अरे टांगा रोको। भाग गए तात्या, वो भाग गए। ढोंग पाखंड भाग गए, धूम दबाकर भाग गए। एक न एक दिन तो ये होना ही था तात्या, क्योंकि इंसान अपने चेहरे पर जितना भी मुखौटा लगाए, एक न एक दिन तो उसे हटाना ही पड़ता है। और अगर वो खुद नहीं हटाना चाहता तो भी मुखौटा तो हट ही जाता है, क्योंकि ये मालिक का ही न्याय है, उसका खेल भी है ये। फिर मुखौटे की आड़ में इंसान का असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है, और पता चल जाता है कि प्यार का नाटक करने वाला ये इंसान हमसे नफरत करता है। पैर छूने वाला इंसान असल में हमारे पैर खींचना चाहता है। हमारे सामने गर्दन झुकाने वाला इंसान हमारी गर्दन काट देना चाहता है। हमारी स्तुति करने वाला ये इंसान असल में हमें गालियां देना चाहता है। इसलिए कहा जाता है सच्चाई कभी नहीं छुपती। इसलिए कहते हैं कि कितना भी ढोंग पाखंड करके सच्चाई को समाज से छुपा लो, एक ना एक दिन वो समाज के सामने आ ही जाएगी। तात्या, लोग क्यों नहीं समझते? मालिक उन्हें बार बार मौका देता है अपने आप में बदलाव लाने का, लेकिन वो मौके का फायदा उठाना ही नहीं चाहते। अरे बदकिस्मती है उसकी, तब भी वो मालिक की शरण में नहीं जाता। क्यों? आइए आइए वैद्य जी। वैद्य जी, मेरी बात मानिए, शिरडी चलते हैं साईं बाबा की शरण में। अरे राम राम ढोंडिया, लगता है तू तेरी अकल वणी में ही भूल कर आ गया। सत्यानाश हो जाए। हम शिरडी लौटेंगे जरूर, पर साईं बाबा की शरण में जाने के लिए नहीं, उसे वहां से भगाने के लिए। सत्य वचन। आइए आइए। तात्या, अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो टूट जाता है।